इस वक्त मैं खड़ा हूं अमेठी के लालपुर गांव में आम का बाग है। हमारे साथ बैठे हैं विजय विक्रम सिंह जी। अपने व्यस्ततम समय में से इन्होंने सारा टाइम निकाला है। इनके कई कार्यक्रम लगे हैं, गांव-गांव इन्हें चुनाव प्रचार के लिए जाना है, लेकिन इन्होंने जनतंत्र को टाइम दिया। जनतंत्र को समय देने के लिए विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके सामने चुनौती है? अमेठी रायबरेली गढ़ रहा है कांग्रेस का, और आज किशोरी लाल शर्मा एक जमीनी आदमी चुनाव लड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है स्मृति जी के लिए चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, कोई भी चुनौती नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 साल का कार्यकाल, माननीय मुख्यमंत्री जी का साल का, और दीदी स्मृति ईरानी जी का अमेठी के सांसद के रूप में 5 साल का स्वर्णिम कार्यकाल, जो उन्होंने अमेठी में कार्य किया है, विकास किया है, एक अमेठी से पारिवारिक रिश्ता बनाया है। ये नहीं कि वो कहते थे गांधी परिवार की तरह कि अमेठी हमारा परिवार है, लेकिन अमेठी के वो वोटर भी नहीं बन पाए थे, अमेठी में कहीं उनका घर भी नहीं था। तो जैसे कहते नहीं कि परिवार के हैं तो परिवार जैसा दिखना चाहिए। परिवार का मतलब होता है एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, एक दूसरे के सुख दुख का सहभागी बनना, और एक दूसरे की पीड़ा को बांटना, ये परिवार होता है। ये इसको परिवार नहीं कहते हैं कि 5 साल में आप एक बार दिखाई दो और कहो हम तो आपके परिवार हैं, हम तो आपके परिवार हैं। ये कौन सा परिवार है? स्मृति ईरानी ने अमेठी को आत्मसात कर लिया और वो दिखावा करते रहे, या कहिए कि अमेठी ने भी स्मृति जी को आत्मसात किया और अमेठी ने, एक दूसरे के पूरक हैं। विकास और अमेठी, अमेठी और स्मृति जी एक दूसरे के पूरक है। जो अमेठी जहाँ पे जिला अस्पताल में एक सीटी स्कैन की मशीन नहीं थी, वो अमेठी जहाँ पे एक तिलोई में बस स्टॉप नहीं था, वो अमेठी जहाँ गोमती के किनारे के कटाव से हजारों एकड़ जमीन किसानों की बर्बाद हो गई थी, एक भी बांध नहीं था पिपरी में, वो अमेठी जहाँ पे अमेठी बाईपास में 8-8 फीट 10-10 फीट गहरे गड्ढे थे, वो अमेठी को संवारा है, अनोखी अमेठी बनाया है दीदी स्मृति ईरानी ने। आज जाइए आप अमेठी में, बाईपास आपको मिलेगा। आज आप जाइए, पिपरी का बांध बन चुका है और किसानों की हजारों एकड़ जमीन जो कि नदी में समा गई थी, कटाव में बह गई थी, नदी की धारा में आ गई थी, कितने किसानों की जमीन बची है। आज अमेठी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, आप 1.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे आराम से। सपा के शासनकाल में 3 से 4 घंटे का समय लखनऊ पहुंचने में लगता था। आप 3 घंटे में बलिया पहुंच जाएंगे, यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से 3 घंटे में आप बनारस पहुंच जाएंगे, पूर्व जो है 4 लेन से ये स्थित है। आप 1.5 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ये जो विकास हुआ है, इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर व्यक्ति का जनधन खाता खुला है, हर व्यक्ति को शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, आवास मिल रहा है, पारदर्शी शासन व्यवस्था है, भय मुक्त समाज है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है, संगठित अपराध खत्म हो गया है। ये जो विकास के पैरामीटर हैं, ये जो विकास के मानक हैं, उसको हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार थी, उसने जो विकास कार्य किए हैं, उस कार्यों को क्रियान्वित कराना 100% धरातल पर पारदर्शी तरीके से, ये कार्य दीदी स्मृति ईरानी जी ने बखूबी किया, जिसका परिणाम है कि आज वो अमेठी की जनता के दिलों में समाई हैं। यहाँ के छोटे छोटे कार्यक्रमों में, यहाँ के बूथ अध्यक्ष से मिलना, यहाँ के कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाना, यहाँ के गांव में होने वाली दुरदुरिया जैसे जो बहुत छोटे ग्रामीण स्तर पे कार्यक्रम होते हैं, जो कि बड़ा महिलाओं का बड़ा पवित्र कार्यक्रम माना जाता है, जो महिलाएं अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करती हैं, उन कार्यक्रमों में शरीक होना, ये कोई मतलब आडंबर तो है नहीं, दिखावा तो है नहीं, भावनाएं हैं तभी कर रही हैं ना। अगर भावनाएं ना होती तो बड़ी उपलब्धि, भावनाओं का सम्मान किया है अमेठी की जनता ने। क्या चुनाव में आप एमएसपी नहीं दे पाए, आप रोजगार नहीं दे पाए, आपके पेपर लीक हो गए, तो ये एक मुद्दा है कि नहीं है? किसानों पे का आंदोलन, किसान आंदोलित है, तो क्या ये मुद्दे भी, चूंकि केंद्र का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे मुद्दे हैं? देखिए, हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं,
आप भी विद्यार्थी रहे, आप भी जानते हैं सपा के शासन काल में एक समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ था। उस समय कोई जांच चली थी? हमारे समय में जो पेपर लीक हुआ उसकी बकायदा इंक्वायरी हुई, लीक करने वाले जेल गए, उन पे रासुका लगी, उन पे गैंगस्टर लगा और वो सब सजा पाएंगे। रोजगार भी हमारी सरकार दे रही। अभी तक उत्तर प्रदेश में 7 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। ये स्थिति है। किसान की जो बात है, आप जान लीजिए, एक हमारे गांव में कहावत है, जून का बूंद कुजून का घड़ा। किसान को डीएपी ले जानी है, उसके पास पैसा नहीं, लेकिन आज किसान सम्मान निधि मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बहुतायत किसान छोटा किसान है, लघु किसान है, सीमांत किसान है। उसके लिए 2000 रुपये मायने रखता है। दो बोरी उसको आराम से 3 बोरी यूरिया मिल जाएगी। वो ले आएगा, अपने खेत में डालेगा, क्योंकि समय से अगर खाद नहीं मिलेगा, समय से पानी नहीं मिलेगा, तो उसके फसल के उत्पादन में वो आएगा, कमी आएगी। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता है। और आपको बताऊं, शक्तिमान यूरिया यही हमारे अमेठी में बनती थी, यही जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में, लेकिन उसकी रैक नहीं थी अमेठी में, वो गिरती थी जाके गुजरात में, फिर वहां से ट्रकों से आती थी अमेठी, और उसके बाद लोग लाठियां खाते थे यूरिया लेने में। लाइन लगती थी, फिर पुलिस की लाठी पड़ती थी, तो किसान लाठी खाता था, तब यूरिया मिलती थी, तब खेत में छिड़काव करता था। ये स्थिति सपा और कांग्रेस के शासनकाल में। आज कहीं पे भी आपने एक बार भी नहीं सुना होगा, आप अगर अमेठी पूरा घूम चुके हैं, कोई भी किसान कहेगा कि जब से भाजपा की सरकार आई है हमको यूरिया और डीएपी के लिए लाठी खानी पड़ी हो। इजिली उपलब्ध है, नीम कोटेड हो गई है। जो यूरिया की कालाबाजारी थी वो खत्म हो गई है। हमारे अमेठी में आज यूरिया की रैक खुद गिर, यूरिया का उत्पादन भी यहाँ हो रहा है, और यूरिया यहाँ मिल भी रही, यहाँ रैक भी गिर रही है। ठीक है। अच्छा, एक नारा आपने दिया था 400 पार, और कहा जा रहा है कि पूरा लोगों में नैरेटिव है कि साहब ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो और आपके सांसद और नेता कहते भी हैं बार बार बातें कि साहब हमें दीजिए, हमें बहुत कुछ परिवर्तन करना है, हमें बहुत कुछ करना है। तो इस पे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साहब आप संविधान बदलना चाह रहे हो, लोकतंत्र का दम गला घोटना चाह रहे हैं। हमारी सरकार संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखती है। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान और आस्था ये हमारे लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे लिए संविधान हमारा जो है वो हमारे लिए राष्ट्रीयता है, राष्ट्र धर्म है। कहीं संविधान नहीं बदलने जा रहा, चूंकि इन्होंने जो पिछला कार्यकाल रहा है कांग्रेस का वो भ्रष्टाचार युक्त रहा है, तो ये अपनी कमी को छिपाने के लिए अनर्गल और झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। न संविधान बदलने जा रहा है, न आरक्षण खत्म होने जा रहा है। सारी स्थितियां जैसी है वैसी रहेंगी। हाँ, और कैसे भारत जो आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बने, भारत 2047 तक आत्मनिर्भर कैसे बने, भारत अपने ऐतिहासिक और पौराणिक जो उसका चरमोत्कर्ष था उसको दोबारा कैसे वापस आए, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। वो कार्य कर रहे हैं तो ये विरोधियों को पच नहीं रहा है, क्योंकि ये तो चाहते थे कि देश को लूटो, चाइना से समझौता करो, चाइना को अपना मनाओ। जब हमारे यहाँ चाइना से वार होता था तो ये लोग क्या करते थे आपको पता है। ठीक है। अच्छा विजय जी, अमेठी में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। आपको लगता है कि अमेठी एक हॉट सीट बनने के कारण आपकी परेशानी, दुश्वारी, चुनाव जीतना मुश्किल हुआ है? सही बता रहा हूँ। मेरा अब तक का जितना राजनीतिक जीवन है उसमें मैंने देखा है कि अब की जो लहर है अमेठी में वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे हम। लगभग मैं दावे के साथ कहता हूं कि बनारस और लखनऊ गोरखपुर की ही तरह सबसे बड़ी जीत अमेठी की होने जा रही है। हम 5 लाख से ऊपर मतों से जीतने जा रहे हैं अमेठी, क्योंकि हमने इतना कार्य कराया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पे हमने कार्य ना किया हो। उन कार्यों की बदौलत हम चुनाव जीतेंगे और 5 लाख के अंतर से चुनाव जीतेंगे। हम भी यही रहेंगे, आप भी यही रहेंगे। आप देखिएगा कि क्या रिस्पांस रहता है जनता का। ठीक है। गांव में आप जाते, लोग कहते नहीं होंगे दीदी का कार्यक्रम लगा देते तो अच्छा होता, इतने व्यस्तम कार्यक्रम में लोगों की डिमांड होती होगी, आ जाती तो अच्छा रहता, मिलती तो अच्छा रहता, थोड़ा मिलना मुश्किल हो रहा उनसे?
अरे खूब मिल रही, यही तो मैं बता रहा हूँ। गांव से आके गई अभी 3 दिन पहले, 3 दिन पहले पूरे गांव से आके मिलके चली गई। आप समझिए कि कोई ऐसा महीना नहीं है कि जहाँ पे वो महीने में 3 दिन अमेठी ना आ जाती रही हूँ। और पिछले 3 महीने से तो वो लगातार अमेठी में बनी हुई हैं। पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे कि एक महीने में 5 से 6 बार आई हैं, और 5 साल में आप जोड़ लीजिए कितनी बार आई होंगी, तो एक एक ग्राम सभा में वो 2-2, 3-3 बार जा चुकी हैं। इतना काम उन्होंने किया है भाई। और बताएं, वो पार्टी जो पहले ये रहता था ना कि साहब आप तो चुनाव में दिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि वो सिर्फ चुनाव में नहीं जाती। हमारे यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा चली, हमारे यहाँ लाभार्थी संपर्क अभियान चला, हमारे यहाँ अन्य कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए हम जो लोग जो घर घर जाते हैं, तो ये तो हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हम पर कोई ये आरोप लगाए कि हम गांव में नहीं है, हमारे सांसद को किसी ने नहीं देखा, हमारे नेता को किसी ने नहीं देखा, हमारे कार्यकर्ता को किसी ने नहीं देखा। तो ये तो हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि हमने इतना काम किया, सबके बीच में रहे हैं, सबके बीच के हैं। नहीं, राहुल और प्रियंका, पूरी कांग्रेस जिस तरह से लगी हुई है चुनाव प्रचार में, तो वो लगता है भाई उन्होंने काम किया। उनके भी यहाँ दादापुर के चुनाव लड़ते रहे, उनका भी एक कनेक्ट है इस क्षेत्र से। यही तो कनेक्टिविटी उनकी दिख नहीं रही है। 5 साल उस कनेक्टिविटी को कौन सा कंडक्टर कौन निकाल ले गया था उनकी कनेक्टिविटी का। 10 साल हो गया इस क्षेत्र में जो भाजपा की जो सरकार है 14 से, उन 10 सालों में कितने दिन राहुल गांधी जी यहाँ रहे? उन 10 सालों में प्रियंका जी कहाँ रही पारिवारिक रिश्ता बनाने के लिए? हम कहते हैं चलो आप कहीं न जाती, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहाँ क्यों नहीं गई? उनके सुख दुख में आप क्यों नहीं शामिल हुई? कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो ईमानदार होता है, अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए, जनता के लिए वो लाठी खाता है। ये क्यों नहीं दिखाई दी? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कभी इनका दिखा? कहाँ रही ये? कभी किसी के यहाँ क्यों नहीं गई? इनका ये काम नहीं है। ये घड़ियाली आंसू, झूठा रिश्ता, इनके सारे रिश्ते झूठे हैं। अगर आपका रिश्ता था तो आप 10 साल कहाँ थे? आप कहाँ पड़े हुए थे कि आप किसी अमेठी के अपने कार्यकर्ता के सुख दुख में नहीं? और आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने 30 कार्यकर्ताओं का नाम नहीं बता सकते हो। नेताओं में 5 नेता शायद ही नाम जानते होंगे। हमारी दीदी स्मृति ईरानी अपने बूथ के कार्यकर्ता को, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को नाम से बुलाती हैं, नाम से पहचानती हैं, और लगभग सब कार्यकर्ताओं के घर में गई हैं। राहुल और प्रियंका बता दें कि अपने कितने नेताओं के घर वो गई हैं, वो उनका जाने नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे विजय जी, आप देख रहे होंगे चुनाव, आप पूरे प्रदेश में और कई जगह पे भी गए होंगे। ये चुनाव क्या प्रदेश के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, या इसमें लोकल मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं कहीं कहीं? देखिए, ये चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक जो भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उस राष्ट्र धर्म के ऊपर लड़ा जा रहा है कि हम भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाएंगे, जिसकी शुरुआत 2014 में हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, आज जनता उन पर आंख मूंद के भरोसा कर रही है। उसको ये पूर्ण विश्वास है, वो अमेठी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को ये विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब तीसरी बार शपथ लेंगे 400 सीटों के साथ, तो भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, भारत सशक्त बनेगा, भारत समृद्ध बनेगा, और भारत अपना ऐतिहासिक और पौराणिक गौरव पुनः स्थापित करेगा। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा राष्ट्र नायक हमको मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विजय विक्रम सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा लोकसभा चुनाव में लोकल मुद्दे तो रहते ही हैं, लेकिन यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, और सशक्त भारत इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अमेठी। इसको परिवार नहीं कहते हैं कि 5 साल में आप एक बार दिखाई दो। अनोखी अमेठी बनाया है दीदी स्मृति ईरानी ने। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है, संगठित अपराध खत्म हो गया। हमारे समय में जो पेपर लीक हुआ उसकी बकायदा इंक्वायरी हुई। हमारी सरकार संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, वो
वो कार्य कर रहे हैं, तो ये विरोधियों को पच नहीं रहा है, क्योंकि ये तो चाहते थे कि देश को लूटो। चाहे विकसित भारत संकल्प यात्रा चली, हमारे यहाँ लाभार्थी संपर्क अभियान चला। प्रधानमंत्री जी जब तीसरी बार शपथ लेंगे 400 सीटों के साथ, तो भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।